यातायात के साधन विकसित होना प्रारंभ हुए, धीरे धीरे व्यापार विकसित होना प्रारंभ हुआ, और व्यापार विकसित होते होते, यातायात विकसित होते होते एक दूसरे के साथ बड़े घनिष्ठ संबंध हो गए और बड़े तेजी के साथ विकास हुआ, बड़े तेजी के साथ संबंध स्थापित हुए, और सातों राज्य एक दूसरे के साथ बहुत ही निकट आ गए, बहुत ही पास आ गए। देखिए, जब कोई अच्छी चीज़ तेजी के साथ घटित होती है तो उसके साथ में कुछ तो भी खराब चीज़ भी घटित होती ही रहती है। ठीक वैसा ही हुआ, जब तेजी के साथ विकास हुआ, तेजी के साथ संबंध स्थापित हुए, तो टकराव प्रारंभ होना चालू हो गया। कोई भी कार्य अगर तेजी के साथ होता है, स्पीड के साथ होता है, तो एक असंतुलन की स्थिति निर्माण हो जाती है। वही असंतुलन की स्थिति वहाँ पे निर्माण हो गई, और निर्माण होने के बाद में फिर एक दूसरे के साथ झगड़े प्रारंभ हुए। मेरा भगवान श्रेष्ठ क्या तेरा भगवान श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ क्या तेरा धर्म श्रेष्ठ। तो धर्म के नाम के ऊपर, भगवान के नाम के ऊपर उनके लड़ाई झगड़े चालू हो गए, युद्ध प्रारंभ हो गए, और सातों राज्यों में आपस में युद्ध शुरू हो गए कि किसका भगवान श्रेष्ठ। भगवान के नाम के ऊपर लड़ने लग गए, झगड़ने लग गए। एक मुनि हिमालय पे ध्यान की स्थिति में बैठे हुए थे। जब उन्होंने ये सब बातों की जानकारी प्राप्त की तो उनको बहुत दुख हुआ। यह आस्तिक और नास्तिक का झगड़ा नहीं था, दो आस्तिक ही आपस में झगड़ रहे थे, किसका भगवान श्रेष्ठ है, किसका भगवान बड़ा है, किसका भगवान अच्छा है। तो तपस्वी अपनी साधना छोड़ करके समाज में आए, सातों राज्यों का दौरा किया, सातों राज्यों के राजाओं से मिले। वो राजाओं से मिलने के बाद उन्होंने उन्हें समझाया, तुम 7 द्वीप होंगे, लेकिन सातों द्वीपों के लोग एक ही धरती के ऊपर रहते हो, एक ही धरती में निवास करते हो, तो उस धरती को ही भगवान मानो ना, धरती को ही परमेश्वर मानो। तो उस धरती को परमेश्वर मानने के लिए सारे राज्य ने मान्यता प्रदान की, और सातों राज्य उस धरती को अपनी माँ मानने लग गए, धरती को परमात्मा मानने लग गए, धरती में ही परमेश्वर समझने लग गए, और धीरे धीरे उन सातों राज्यों में सुख शांति स्थापित हो गई। कई बार ऐसा लगता है कि हम जो समाज में करते हैं, हमारे समाज का प्रभाव उन लोगों तक नहीं पहुंचता, उन लोगों को हमारी समस्या पता नहीं होती, हमारे समस्या की जानकारी नहीं होती। ऐसा नहीं है, सब पता चलता है, सब जानकारी होती है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो हिमालय से समाज में नहीं आ सकते। उन्होंने अपनी एक आभामंडल बना के रखें, उन्होंने अपने एक ओरा बना के रखें, उन ओरा को छोड़ करके वो समाज में आना भी चाहे तो भी नहीं आ सकते। तो इस कहानी में वो खुद समाज में आए थे और समाज के लोगों को समझाया था और समाज में शांति स्थापित की थी। आज केवल इतना ही चेंज हुआ है, इतना ही बदलाव हुआ है
कि संत स्वयं नहीं आए, गुरु स्वयं नहीं आए, गुरु ने अपने प्रतिनिधि को, अपने शिष्य को माध्यम बना करके समाज में भेजा है। वह इसलिए भेजना पड़ा क्योंकि जिस प्रकार से 24 कैरेट सोने का कोई जेवर नहीं बनता, अगर हम 24 कैरेट सोने में जेवर बनाने जाएं तो जेवर नहीं बना सकेंगे, क्योंकि वो अति शुद्ध रहता है, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट करना ही पड़ती है, तब जाकर के वो जेवर बन पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप कल्पना करो ना, एक नंग धड़ंग जंगली मनुष्य यहाँ आकर के आपके शिरडी में खड़ा हो जाए, आप उसको मान्यता देंगे? आप उसको सम्मान करेंगे? आप उससे ग्रहण करने की स्थिति में रहेंगे? नहीं। जबकि उनकी एक दृष्टि आपके लिए काफ़ी है। एक दृष्टि भी और अगर भी आपके ऊपर डाल दे तो भी आपका कल्याण हो सकता है, आपके अंदर चेंज आ सकता है, आपके अंदर बदलाव आ सकते हैं, आपके अंदर संस्कार घटित हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने मुझे समाज में भेजा, उन्होंने अपने एक प्रतिनिधि को भेजा है, और एक प्रतिनिधि के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। जैसे आप जाते हो कि नहीं, अभी शादियों का सीजन चल रहा है, शादियों में पार्टियों में जाते हो, वहाँ पे खूब 25 व्यंजन ऐसे रखे रहते हैं टेबल के ऊपर, और वेटर आपको वो व्यंजन आपको परोसते रहता है। तो आपको कौन दिखता है? वेटर, जो आपको परोस रहा है। परोसने वाला आपको दिखता है। वो 25 व्यंजन उस वेटर ने बनाए क्या? उस परोसने वाले ने बनाए क्या? नहीं, वो केवल उसको परोस रहा है, इसलिए हमको दिख रहा है। खाना बनाने वाले किचन के अंदर अलग कुक बैठे हुए हैं जो उसमें एक्सपर्ट है, खाना कैसे बनाए उनको जो आता है। ये वेटर को कुछ नहीं आता, वेटर को सिर्फ परोसने का काम दिया हुआ है। परोसना आसान है, परोसता है, खाना बनाना कठिन है। पूरे खाने की जानकारी होना चाहिए, उसके प्रमाण की जानकारी होना चाहिए, उसके प्रभाव की जानकारी होना चाहिए। वो सब जानकारी इस वेटर को नहीं है, लेकिन उन रसोइयों को है जो उसको किचन के अंदर खाना बना करके बाहर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हिमालय में बैठे हुए मेरे गुरु, वो कुक है, वो रसोइये हैं जो खाना बना बना करके मुझे सप्लाई कर रहे हैं, दे रहे हैं, और मैं वेटर हूँ जो आपके सामने परोसने का काम कर रहा हूँ। और वो अदृश्य है। इस प्रकार से रसोइये दिखते नहीं ना, उस प्रकार से मेरे गुरु भी दिखते नहीं, लेकिन है, अभी भी यहाँ पे स्टेज पे है। लेकिन वो दिखते नहीं है, सिर्फ वो सप्लाई कर रहे हैं। तो अगले 8 दिनों में आपको उन्होंने जो खाना बना करके दिया है, वो खाना मैं आपको व्यंजनों के रूप में परोसूंगा। और परोसने के बाद में अगर 8 दिन में आपको वो खाना अच्छा लगे तो मेरे गुरुओं को धन्यवाद दो, जिन्होंने इतना अच्छा खाना बनाया हुआ है। दूसरा, आज ये जैन मुनियों ने जैन शिविर की बात की। तो मैं 45 जैन मुनियों के साथ कई दिनों तक रहा था। जब दोबारा उनको मिलने गया तो वो 65 हो गए थे, और उन्होंने कुछ तो भी सूक्ष्म रूप से मेरे भीतर डाला है। और जो डाला है वो जिनके लिए डाला है वो उन्हीं तक पहुंचेगा। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि नहीं, एक आधा खजाना किसी ने किसी के लिए गाड़ के रखा रहता है कि ये खजाना उसको मिलना चाहिए, तो आप देखने जाओगे तो आपको नहीं दिखेगा, वो उसी को दिखेगा जिसके लिए उन्होंने गाड़ के रखा था, उन्होंने छुपा के रखा था। ठीक उसी प्रकार से ये शरीर एक माध्यम है, इसके माध्यम से उन जैन मुनियों ने उनको जो तपस्या करके प्राप्त किया
उस तपस्या का फल मेरे भीतर संस्कार के रूप में डाला हुआ है। वो किसके लिए डाला है मुझे मालूम नहीं, कौन लेगा पता नहीं, तो मुझे पता नहीं है कि किसको देने का है, किसके पास जाने का है, इसलिए मैं सबके पास घूमते रहता हूँ। तो जिनको लेने का है वो ग्रहण करते हैं, इनको नहीं लेने का वो नहीं ले पाते। तो एक आधे व्यक्ति को जिसके लिए था उसको मिल जाता है, वो एकदम अभिभूत हो जाता है, अरे ये क्या मुझे मिल गया, क्योंकि वो उसी के लिए था। और ये कई दिनों से छुपा हुआ था। इस खजाने को बाहर निकालने का श्रेय एक जैन साध्वी को है। एक बार मेरे ही प्रवास के दौरान कच्छ में एक जैन साध्वी जी मुझे मिलने के लिए आई। साथ में शिष्यों को भी लेके आई थी। तो उसने प्रामाणिकता से बताया, स्वामी जी मेरे गुरु ने ये गद्दी मुझे सौंपी है, इसलिए गुरु आदेश समझ करके मैं चला रही हूँ, लेकिन मुझे अनुभूति नहीं है, मुझे अनुभव नहीं है। तो जब मुझे अनुभूति नहीं है, मैं मेरे शिष्यों को अनुभूति क्या कराऊं? तो उससे मुझे प्रेरणा मिली कि कई लोग चला रहे हैं, कॉलेजेस चला रहे हैं, हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, आश्रम चला रहे हैं, संस्थाएं चला रहे हैं, बहुत बड़े बड़े विभाग चला रहे हैं। लेकिन जब एकांत में मिलते हैं ना, हम एकांत में बात करते हैं, तो बोलते हैं स्वामी जी ये सब कर रहे हैं, गुरु आज्ञा समझ के कर रहे हैं, गुरु ने जिम्मेदारी इसलिए संभाल रहे हैं, लेकिन अनुभूति नहीं